हेलो एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो पे। पिछली क्लास पे हम इन तीनों प्रकारों पर बात कर चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम में इतने से ही काम नहीं चलने वाला है, इसलिए मैं इन तीनों प्रकारों पर अलग से वीडियो बना रही हूँ जिस पे आपको डीपली नोट्स मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे ऑरल रिस्पॉन्स टेस्ट के परिचय, अर्थ, ठीक है, और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन से उद्देश्य हैं और कौन कौन सी सीमाएं हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं ऑरल रिस्पॉन्स टेस्ट के बारे में, यानी मौखिक प्रतिक्रिया परीक्षण क्या है। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन यानी परिचय पर बात करेंगे। अतीत काल में शिक्षण तथा परीक्षण क्रियाएं साथ साथ संपादित होती रही है। बिना परीक्षण के शिक्षण प्रक्रिया अधूरी रहती है, इसलिए शिक्षण अधिगम के लिए मौखिक परीक्षण किया जाता है और परीक्षण से अधिगम का मूल्यांकन भी किया जाता है। साथ ही मौखिक परीक्षण जब अधिक प्राचीन है, ठीक है, वैदिक कालीन युग से ही इस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है। अतीत काल में भी मौखिक रूप में ही किया जाता था और जो छात्र अधिक रट लेते थे, मौखिक रूप से सुना देते थे, उसे ही सर्वश्रेष्ठ छात्र माना जाता था। देखिए, मौखिक परीक्षाओं की बात करें तो इसका समय काल बहुत ही पुराना है, ये प्राचीन समय से होता आया है। आपने यह तो सुना ही होगा कि प्राचीन समय से ही गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें गुरु और शिष्य आमने सामने बैठकर शिक्षा का लेन देन किया करते थे। और शिक्षण की यह प्रक्रिया मौखिक रूप से होती थी, जिसमें गुरु ये बच्चों को मुंह से बोलकर शिक्षा प्रदान करते थे और बच्चे ने कितना उस चीज़ को सीखा है इसका पता लगाने के लिए वह मौखिक रूप से शिष्यों से प्रश्न भी करते थे और शिष्य भी मौखिक रूप से ही मुंह से बोलकर अपना उत्तर दिया करते थे। और इस तरह से शिक्षण और परीक्षण की प्रक्रियाएं जो होती थी वो साथ साथ चलती थी। तो इस प्रकार से जो परीक्षण की विधि है ये बहुत ही पुरानी है, पुराने समय से ही परीक्षण की प्रक्रियाएं होती आई है, ठीक है, क्योंकि बिना परीक्षण प्रक्रिया के शिक्षण प्रक्रिया अधूरा माना जाता है। परीक्षाओं से ही बच्चों के ज्ञान का पता चलता है कि उन्होंने कितना नॉलेज गेन किया है। और इसीलिए प्राचीन काल से ही बच्चों के शिक्षण अधिगम यानी कि टीचिंग लर्निंग के लिए उनकी परीक्षाएं ली जाती थी, जो ज़्यादातर मौखिक रूप में हुआ करता था और बच्चे इसका रिस्पॉन्स भी मौखिक रूप से ही दिया करते थे। और इसी परीक्षाओं के माध्यम से बच्चों ने कितना सीखा है इस चीज़ का मूल्यांकन भी किया जाता था। तो इस तरह से आप देख ही रहे हैं कि जो मौखिक परीक्षण की विधि है वो कितनी प्राचीन है, कितने पुराने समय से चली आ रही है और आज भी शिक्षा के हर क्षेत्र में यह प्रचलित है। अब बात करें मौखिक प्रतिक्रिया परीक्षण की, तो इसका इतिहास जो है वो बहुत ही पुराना है, बहुत ही प्राचीन है। ये वैदिक काल के युग से ही ऐसी परीक्षाओं का उपयोग होता आया है, जिसमें गुरुएं जो होते हैं वो मुंह से बोलकर बच्चों को ज्ञान प्रदान करते थे और जो बच्चा उसे सुनकर रट लेता था उसे ही सर्वश्रेष्ठ छात्र माना जाता था। चलिए, तो अब बात करते हैं ऑरल रिस्पॉन्स टेस्ट के मीनिंग यानी उसके अर्थ पर। मौखिक प्रतिक्रिया परीक्षण साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की भांति ही होता है, जिसमें परीक्षक और परीक्षार्थी आमने सामने बैठते हैं। परीक्षक प्रश्न पूछता है और छात्र उसका उत्तर देते हैं। मौखिक परीक्षा व्यक्तिगत रूप में संपादित की जाती है, इसमें रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाता है और ऐसे परीक्षण में किसी प्रकरण यानी कोई टॉपिक की जानकारी के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं और मौखिक परीक्षण के अंत में परीक्षक अंक या ग्रेड प्रदान करते हैं। देखिए, मौखिक प्रतिक्रिया परीक्षण यानी ऑरल रिस्पॉन्स टेस्ट जो होता है वो एक इंटरव्यू की तरह ही होता है, जिसमें परीक्षक और परीक्षार्थी यानी जो इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला जो होता है वे आमने सामने ही बैठते हैं, ठीक है। इसमें परीक्षक जो होते हैं वे बच्चों से प्रश्न पूछते हैं और बच्चे उसका आंसर देते हैं। तो ऐसी परीक्षाएं मौखिक रूप से ली जाने के कारण इन्हें मौखिक प्रतिक्रिया परीक्षण कहा जाता है। ऐसी परीक्षाएं व्यक्तिगत रूप से संपादित की जाती है, जहां रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाता है। और ऐसे परीक्षणों में परीक्षक जो होते हैं वह किसी टॉपिक की जानकारी के लिए बच्चों से प्रश्न पूछते हैं और बच्चे भी मौखिक रूप से उसका उत्तर देते हैं और परीक्षा समाप्त होने के बाद बच्चों को अंक या ग्रेड प्रदान किया जाता है। आज भी मौखिक परीक्षाओं का महत्व कम नहीं हुआ है। इसका उपयोग छात्रों के अधिगम उपलब्धियों, चयन प्रक्रिया, वर्गीकरण तथा ग्रेडिंग में किया जाता है और साथ ही इसका उपयोग परीक्षण, मूल्यांकन तथा शोध में भी किया जाता है।
देखिए मौखिक परीक्षाओं का जो विधि है वो पुराने समय से चला आ रहा है, लेकिन आज भी मौखिक परीक्षाएं होती है, इसका महत्व आज भी है। ठीक है, तो आज इसका उपयोग जो है वो छात्रों के अधिगम उपलब्धियों, जो उनका लर्निंग अचीवमेंट है, इसके लिए, उनकी चयन प्रक्रियाओं के लिए, ठीक है, उनके वर्गीकरण के लिए और साथ ही उन्हें ग्रेडिंग प्रदान करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि इसका यूज़ जो है वो एग्ज़ाम्स में किया जाता है, इवैल्यूएशन के लिए किया जाता है, रिसर्च के लिए भी किया जाता है। तो इस तरह से इसका उपयोग जो है वो आज हर क्षेत्र में है। ठीक है, आज भी इसका महत्व कम नहीं हुआ है, जितना ये पहले समय में था, आज भी इसका महत्व उतना ही है। चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरल रिस्पॉन्स टेस्ट के बारे में, यानी मौखिक प्रतिक्रिया परीक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी है। सबसे पहली विशेषता है कि मौखिक प्रतिक्रिया परीक्षण में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता का पर्याप्त ध्यान रखा जा सकता है। उसकी योग्यता स्तर आदि के अनुरूप प्रश्नों के स्वरूप में भी तत्काल परिवर्तन करना मौखिक परीक्षण की प्रमुख विशेषता रही है। देखिए मौखिक परीक्षाओं की एक विशेषता यह है कि ऐसे परीक्षाओं के माध्यम से बच्चों में तुलना किया जा सकता है, उनमें अंतर किया जा सकता है कि कौन बच्चा कितना तेज है, किसमें कितनी योग्यता है, क्षमता है और किसमें कम है। इसके अनुसार उनका चयन होता है। ठीक है, और साथ ही उनकी योग्यता के अनुसार, ठीक है, जब भी उनका ओरल टेस्ट होता है, मान लीजिए सपोज इंटरव्यू हो गया, तो इंटरव्यू के माध्यम से ये पता चलता है कि कौन सा छात्र कितना योग्य है, उसका लेवल कैसा है, उससे उन्हीं के लेवल के अनुसार ही क्वेश्चन में बदलाव किया जाता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि इंटरव्यू हो रहा है, कोई बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, ठीक है, अच्छे जवाब दे रहा है, तो जो परीक्षक होता है, एग्जामिनर जो होता है, वो उससे उसके लेवल के अकॉर्डिंग ही प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, और जो बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर होता है, उसे उसके लेवल के अनुसार क्वेश्चन किया जाता है। तो इस तरह से ऐसे परीक्षाओं में बच्चों की लेवल को देखते हुए, उनकी योग्यताओं और क्षमताओं को देखते हुए उनसे प्रश्न किया जाता है। दूसरी विशेषता है कि इस परीक्षण के अंतर्गत परीक्षक तथा छात्र आमने सामने बैठकर प्रश्न पूछते हैं। देखिए ऐसे परीक्षाओं की एक और विशेषता यह है कि ऐसी परीक्षाएं जो होती है वो फेस टू फेस होता है। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट फेस टू फेस बैठकर, आमने सामने बैठकर ऐसी परीक्षाएं लेते हैं। जो टीचर होते हैं वो बच्चों से प्रश्न पूछते हैं और बच्चे उसका आंसर करते हैं। तो ये क्या होता है, एट ए टाइम इसका सॉल्यूशन हो जाता है। अब तीसरी विशेषता है मौखिक परीक्षा के आधार पर कम समय में ही अधिकाधिक प्रश्नों को पूछा जा सकता है। एक और विशेषता यह है कि ऐसे परीक्षाओं में बहुत कम समय लगता है और बहुत कम समय में ही टीचर जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों से कर पाते हैं, बहुत कम समय में ये निपट जाता है। तो ये भी एक विशेषता है ऐसे परीक्षाओं की, ये बहुत कम समय लगता है, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब चौथा है कि इस परीक्षण में छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों के विकास का भी मूल्यांकन किया जाता है। तो एक और बहुत बड़ी विशेषता यह है कि ऐसे परीक्षाओं के माध्यम से टीचर जो होते हुए बच्चों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, यानी इन सभी पक्षों का जो भी विकास हुआ है उसका सटीक मूल्यांकन कर पाते हैं। अब पांचवा है, इस परीक्षण में छात्रों को नकल करने का अवसर नहीं मिल पाता है। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा विशेषता है कि ऐसे परीक्षाओं में छात्र एक दूसरे का नकल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी परीक्षाएं जो होती है वह ग्रुपिंग में नहीं होती है। इसमें टीचर एक एक बच्चों का पर्सनली एग्जाम लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें नकल करने का कोई संभावना नहीं होता है। अब छठा है, इस परीक्षण के लिए परीक्षक को तैयारी नहीं करनी पड़ती है। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा विशेषता है कि ऐसे परीक्षाओं में टीचर को प्रिपेयर नहीं होना पड़ता है। उनका अपना जो नॉलेज होता है वह अपनी नॉलेज के बेस पर बच्चों से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे कि जो लिखित एग्जाम, जो रिटन टेस्ट होता है, इसमें टीचर को बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, क्वेश्चन सेट करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसे परीक्षाओं में इस तरह का कोई तामझाम नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे परीक्षा जो होती है इसमें परीक्षक को कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है। अब सातवां है, इस परीक्षण का उपयोग करना सुगम तथा सरल होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ऐसी परीक्षाएं जो होती है वे बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सरल और सुगम तरीके से संपन्न हो जाता है, बहुत तामझाम नहीं करना पड़ता है। आठवां है, ऐसे प्रश्न जिन्हें किसी कारणवश बालक ना समझ पाए हो उनका स्पष्टीकरण भी तत्काल संभव होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ऐसे परीक्षाओं के माध्यम से बच्चों के मन में जो भी
कन्फ्यूज़न होता है। जो भी क्वेश्चन जिसे वो समझ नहीं पाते हैं उनका भी सॉल्यूशन यहाँ पे उन्हें मिल जाता है। जैसे ओरल टेस्ट में जब टीचर बच्चों से क्वेश्चन करते हैं और बच्चे उसका आंसर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में टीचर जो होते हैं वो एट ए टाइम उस क्वेश्चन का आंसर उन्हें दे देते हैं, जिससे बच्चों की जो समस्या है, प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाती है। तो इस प्रकार से आप जान ही गए होंगे कि ओरल रिस्पॉन्स टेस्ट के बहुत सारे विशेषताएं हैं, ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओरल रिस्पॉन्स टेस्ट, यानी मौखिक प्रतिक्रिया परीक्षण के कौन कौन से उद्देश्य हैं। सबसे पहला है छात्रों के रटने की क्षमताओं का मूल्यांकन करना। देखिए, ऐसे परीक्षाओं का उद्देश्य है कि छात्रों के रटने की कैपेसिटी का इवैल्यूएशन किया जाता है कि कौन सा छात्र कितना अधिक रटने में सक्षम है। दूसरा है भाषा के उच्चारण की शुद्धता, शब्दावली तथा अभिव्यक्ति की स्पष्टीकरण करना। देखिए, ऐसे परीक्षणों का एक उद्देश्य होता है कि इसके माध्यम से टीचर बच्चों के उच्चारण की शुद्धता का, शब्दावली का और साथ ही वह अपने भावों और विचारों को, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने कैसे व्यक्त कर पाते हैं, इन सभी चीज़ों का पता करना होता है। तीसरा है छात्रों के आत्मविश्वास का मूल्यांकन करना। तो ऐसे परीक्षा का उद्देश्य होता है कि इसमें छात्रों के आत्मविश्वास का, उनके आत्म मनोबल का मूल्यांकन किया जाता है। चौथा है छात्रों की मानसिक तत्परता का भी मूल्यांकन करना। तो ऐसे परीक्षाओं के माध्यम से बच्चों की जो मानसिक क्षमता होती है, उनका जो मानसिक तत्परता है, जो मानसिक सोच और समझ होती है, इन सभी चीज़ों का भी इसके माध्यम से मूल्यांकन करना होता है। पांचवा है छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तथा विकास का मूल्यांकन करना तथा छात्रों के आचरण का भी बोध करना। तो ऐसे परीक्षाओं का ये भी एक उद्देश्य होता है कि इसके माध्यम से बच्चों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इन सभी पक्षों का जो भी डेवलपमेंट हुआ, इनका जो भी विकास हुआ है, इन सभी का मूल्यांकन करना और साथ ही बच्चों का जो आचरण है उसको भी अच्छे से समझ पाना। तो चलिए अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओरल रिस्पॉन्स टेस्ट, यानी मौखिक प्रतिक्रिया परीक्षण की कौन कौन सी सीमाएं हैं। सबसे पहला है मौखिक परीक्षाओं का प्रयोग सभी स्तरों पर किया जाता है। इसके द्वारा शैक्षिक योग्यता की जांच भी की जाती है और चयन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, परंतु इसमें व्यक्तिगत पक्षों का प्रभाव अधिक होता है। देखिए, ऐसी जो परीक्षाएं होती है ये हर तरह से बेनिफिट देता है, लेकिन इसका एक लिमिटेशन ये हो जाता है कि ऐसी जो परीक्षाएं होती है वे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करती है, ठीक है। दूसरा है मौखिक परीक्षण का कोई स्वरूप निश्चित नहीं होता है और साथ ही प्रश्नों की कठिनाई स्तर का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। देखिए, ऐसे परीक्षाओं का कोई अपना स्वरूप नहीं होता है, ठीक है। टीचर अपने नॉलेज के बेस पर बच्चों से प्रश्न करते हैं, उनकी योग्यता, क्षमता, उसके लेवल को देखते हुए उनसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जो बच्चा जितना योग्य है, जितनी क्षमता उनमें है, उसके अनुसार उनसे क्वेश्चन किया जाता है और साथ ही ऐसे परीक्षाओं में प्रश्नों में का कोई कठिनाई स्तर नहीं होता है, इजी वे में बच्चों से क्वेश्चन किया जाता है। तीसरा है मौखिक परीक्षण अधिक विश्वसनीय एवं वैध नहीं होता है। देखिए, ऐसे परीक्षाएं जो होती है वे ज़्यादा रिलेबल और ज़्यादा वैलिड नहीं माने जाते हैं, कि ऐसे परीक्षाएं जो होती है इसमें वर्बली क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो बहुत टफ नहीं होता है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे परीक्षाएं जो तो वैलिड और रिलेबल नहीं होता है। चौथा है मौखिक परीक्षाओं को प्रामाणिक नहीं बनाया जा सकता।